नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो हमारे घरों की एक बेसिक चीज है, जिसके बिना हमारे घरों का, हमारे जीवन का विस्तार नहीं होता है। और हमारे घरों में, हम सबके घरों में उस चीज का खूब प्रयोग होता है। वो चीज है दूध। आज बात करेंगे दूध के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। बताएंगे कि दूध का ज्योतिष से, हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले गुड लक। जब दूध की बात आती है तो अमूमन लोग समझते हैं कि भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए और दूध बर्बाद होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, इसीलिए शिव जी को दूध चढ़ाने की बात की जाती है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप ढेर सारा दूध बर्बाद करिए, ढेर सारा दूध नष्ट करिए। ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है। वो सिर्फ एक साइंटिफिक बात है, आपको सूचना देने के लिए कि सावन के महीने में दूध न पिया जाए, इसलिए भगवान शिव को चढ़ाने की बात कही जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि दूध का वैज्ञानिक महत्व क्या है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध का क्या महत्व है। देखिए, दूध एक अपारदर्शी सफेद पेय पदार्थ है। दूध में 85% जल होता है, 85% वाटर है और बाकी 15% में खनिज है, फैट है। ये बाकी 15% में पाया जाता है। दूध कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों से लबालब भरा हुआ होता है। इसीलिए जब कैल्शियम की बात की जाती है, फास्फोरस की बात की जाती है, तो दूध की बात जरूर की जाती है। दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है और दूध का अगर आप नियमित रूप से सेवन करें, सही तरीके से सेवन करें, तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में एक दुग्ध कल्प होता है, जिसमें केवल दूध का ही प्रयोग करते हैं, उसको दुग्ध कल्प कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में दुग्ध कल्प का इस्तेमाल करके तमाम रोगों को ठीक किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। मैं बता दूं, दूध को सामान्य रूप से सात्विक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध एक सात्विक आहार है। इसका जो प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है वो सात्विक होता है, इसीलिए दूध को सात्विक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिष में दूध का संबंध जिस ग्रह से जोड़ा गया उसका नाम चंद्रमा है। तो दूध पर चर्चा जारी रहेगी हमारी, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन से बचाव करें। धन के खर्चों पर जरा सा ध्यान दें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्रा पर न जाएं, यात्रा करने से नुकसान होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि दूध का धार्मिक महत्व क्या है और ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, दूध को धर्म और मन के प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। दूध का जो प्रभाव आपके मन पर है, शरीर पर है, ये चूंकि सात्विक गुण पैदा करता है, इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें और मानसिक दृष्टिकोण से भी देखें तो दूध एक सात्विक पदार्थ है। और इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा समझा जाता है, क्योंकि गाय के दूध में स्वर्ण तत्व होता है जो अन्य दूध में प्राप्त नहीं होता। शिव जी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। शिव जी का मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक होता है और वो कभी कभी दुग्ध से भी होता है। दूध से रुद्राभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सोमवार के दिन अगर आप दूध का दान करें, कुंडली में चंद्रमा खराब है, कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो खराब चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत होता है।
और नहाते समय जल में जरा सा दूध मिलाएं, 1 चम्मच 2 चम्मच, और उस जल से स्नान करें तो मानसिक तनाव दूर होगा और आपकी चिंताएं भी कम होंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना पूरी हो रही है। धन और उपहार की प्राप्ति होती दिख रही है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय आप कर सकते हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। दूध के प्रयोग का सही तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विकास ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से लिखते हैं, पोरबंदर से लिख रहे हैं मेल। जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है पोरबंदर, गुजरात। लिख रहे हैं कि कारोबार में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, कारोबार में मुश्किलें बहुत हैं, कर्जा बहुत हो गया है। क्या कारोबार बंद कर देना चाहिए या कारोबार छोड़कर नौकरी में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? भविष्य को लेकर परेशान हैं। विकास, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो कारोबार वाला पार्ट है वो अच्छा है, इसलिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका ठीक हो जाएगा। पिछले 2.5 वर्षों में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, इसीलिए पिछले 2.5 वर्षों में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जनवरी के बाद चूंकि शनि ने अपनी राशि बदल ली है, इसलिए धीरे 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 आपका कारोबार बेहतर होता जाएगा। कारोबार भी सही है, आप भी सही हैं, आपका आने वाला वक्त भी अच्छा है, इसीलिए कारोबार में बने रहें। अब जहां तक कर्जा उतरने का सवाल है, उसमें 1 से 1.5 वर्ष का वक्त लगेगा। 2018 तक कहीं जाके कर्जा उतर पाएगा, लेकिन अर्निंग का पार्ट बेहतर होने से आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले एक पन्ना बनवा के पहन लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, निश्चित लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि दूध के प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद ठंडा करके ही पीना बेहतर होगा। सीधा सीधा दूध कभी भी मत पीजिए, उबालिए, ठंडा कीजिए, तब पीजिए। कांच या स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। दूध पीने के लिए सबसे अच्छा होगा कांच के बर्तन में पिए तो बेस्ट रहेगा। चांदी के पात्र से, चांदी के गिलास से, चांदी के बर्तन से अगर आप दूध पिए तो इससे स्वास्थ्य में गजब का फायदा होता है, खूब फायदा होता है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से दूध मत पीजिएगा, वो जहर है, वो पॉइजन है, आपको दिक्कत हो जाएगी। दूध के साथ शहद और मिश्री का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। दूध में चीनी के बजाय मिश्री भी घोल के डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। दूध के साथ अगर शहद का प्रयोग करें या मिश्री का प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठंडा दूध तभी पी सकते हैं जब मोटापे की समस्या ना हो। अगर आपको मोटापे की समस्या है तो ठंडा दूध ना पिए, ये मोटापे को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। और दूध पीने से बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, पेट फूलता है, वायु की समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को दूध में जब उबालते समय थोड़ा सा सौंफ डाल दें और फिर दूध उबालें, उस दूध को पिए तो पेट में गैस नहीं बनेगी या वायु विकार आपको परेशान नहीं करेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा, लेकिन रिश्तों में मुश्किल पैदा हो सकती है, इसीलिए धैर्य से काम निपटाइए, वो काम आपके निपट जाएंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%।
वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद के मूड में दिखाई देंगे, हो सकता है कोई खरीदारी भी करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में सावधानी बनाए रखें और अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, मामला कहीं बिगड़ ना जाए। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 54%। अब ये जानते हैं कि दूध के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, बिना उबाले हुए दूध कभी मत पीजिएगा, वरना इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। तांबे के बर्तन से न तो दूध पीजिए और न ही भगवान शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि अगर आपने तांबे के बर्तन से दूध का इस्तेमाल किया, तांबा और दूध मिलकर पॉइजन हो जाता है, इस बात को याद रखिए। दूध के साथ मछली का सेवन भी मत करिएगा, वरना यह खतरनाक होगा। दूध के साथ मछली का सेवन करने से सफेद दाग हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लिवर में आंतों में समस्या पैदा हो सकती है। अगर पेट की समस्या है या त्वचा की समस्या है, पेट लगातार खराब रहता है, लूज मोशंस की प्रॉब्लम है या स्किन में दिक्कतें हैं, तो दूध का प्रयोग ना करें या अपने डॉक्टर से पूछ के करें। अगर दूध अर्पित करते हैं तो इसे व्यर्थ ना होने दें। जब आप दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बेहतर यह है कि बर्तन समेत ही अर्पित कर दें, बर्तन के साथ ही शिवलिंग पर अर्पित कर दें, ताकि दूध का प्रयोग कोई और कर सके। दूध की बर्बादी करने से चंद्रमा खराब होता है और मानसिक समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। कान, नाक, गले की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बनेंगे। अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव भी दिखाई दे रहा है। यात्रा पर जाएंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 79%। चंद्रमा से दूध का सीधा संबंध है, तो चंद्रमा और शुक्र भी चूंकि चंद्र के समान ही प्लेनेट है, इसीलिए चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करने के लिए दूध का प्रयोग कैसे करेंगे। चंद्रमा से कष्ट हो, चंद्रमा जीवन में दिक्कतें दे रहा हो, परेशानियां दे रहा हो, तो सोमवार को दूध का दान कीजिए। अगर चंद्रमा से लाभ लेना है तो रात में अनाज कम खाइए, दूध पीजिए। अगर शुक्र से लाभ लेना है तो दोपहर में दही खाना शुरू कर दीजिए। दूध चंद्रमा है और दूध जब फर्टाइल हो जाता है, दूध का जब परिवर्तन हो जाता है, वो दही हो जाता है, तो वो शुक्र हो जाता है। इसीलिए शुक्र से लाभ लेना है तो दोपहर में दही खाएं। अगर मधुमेह की समस्या हो तो गाय का ही दूध पिएं, नहीं तो मिट्टी के पात्र से दूध पिएं, मिट्टी के कुल्हड़ में भर के दूध पिएं। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें लाभ होगा। तो आज हमने बात की दूध के बारे में और ये जाना कि दूध का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है, ग्रहों के साथ संबंध क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप समझाने और सलाह देने का काम करते हैं और काम को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। एक ओनेक्स नाम का रत्न, पन्ने का सब्स्टिट्यूट है ओनेक्स, इसको कनिष्ठा उंगली में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में जरूर पहनना चाहिए। रोज सुबह हरी इलायची खा के दिन की शुरुआत करनी चाहिए और अपने कंठ पर अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप समझाने और सलाह देने वाला कार्य करते हैं तो काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।